हे भाई, तुम्हारे लिए धन्यवाद। तुम मेरे भात को अवश्य लेकर आना। हम यहाँ राजा नल से मिलने आए हैं। राजा नल ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अरे, यहाँ पर इतने सारे सांप कहां से आ गए? हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको इस एपिसोड में नल पुराण इतिहास के माध्यम से आपका ध्यान उसी स्थान से जोड़ते हैं जहां पर राजा बासुकी बीच समंदर में महादेव के मंदिर में भजन करने आया करता था और सोच रहा है ये दोस्तों नल के पुत्र ढोला का विवाह हम आपको बता रहे थे। तो ये एपिसोड संख्या 10 है। क्या होता है दोस्तों, ऐसा विचार करके कि मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया है, लेकिन मैं भी 68 कुली सर्पों को लेकर के बारात में पहुंचूंगा, नल के पास जाऊंगा, क्योंकि नल जैसा मित्र फिर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से पाताल लोक को समुद्र में होकर के वापस चल देता है राजा बासुकी। जा रहा है दोस्तों और पहुंच जाता है पाताल को। इधर क्या होता है, वो नाई नौलखा बाग से घोड़े पर उड़ करके जा रहा है दोस्तों श्यामनगर के मनसुख गुर्जर के घोड़े पर, और वह पहुंच जाता है नरवरगढ़ में। उसने चिट्ठी दूर से ही फेंक दी थी कि इस चिट्ठी ने मुझे मरवाया है। अब क्या होता है देखिए, बड़ी विडंबना होगी। नाई जा रहा है और नाई पैदल उतर के अब घोड़े से आगे बढ़ा किले की तरफ, नरवरगढ़ की तरफ। तो उसे एक सिपाही दिखाई दिया। सिपाही को देख करके कहने लगा कि ये कौन सा गांव है, कि नरवरगढ़ है, कि मुझे यहाँ के जो महाराज हैं उनसे मिलना है। तो नाई से पूछने लगा सिपाही, कौन हो और क्या लाए हो? तो कहने लगा कि ऐसा है, मैं यहाँ का कोई राजा नल है, उसका निमंत्रण लेकर के आया हूं, उसके पुत्र का विवाह है। तो उसने कह दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुष्कर की कचहरी लगी हुई है और उसमें चला जा। हम तो कर्मचारी हैं, हमारा काम तो यही है कि इस तरह से खड़े रहना और जो कोई अनजान व्यक्ति निकले उससे पूछना। इस तरह से दोस्तों नाई जा रहा है, नाई पहुंच रहा है कचहरियों में। तो देखिए क्या था वहां का हाल। कचहरी जुड़ी हुई थी पुष्कर की, और दोस्तों क्या था उसमें, 13 द्वारी का बंगला था, 12 द्वारी का दालान था, खम 88 की बैठक थी, उसमें नाच पात्रा नाच गान कर रही हैं, पुष्कर संगीत में मग्न हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसमें बड़े बड़े पंच पटेल मूछों वाले बैठे हुए हैं। पहुंच जाता है नाई, और नाई जैसे ही पहुंचा तो नाई ने दोस्तों प्रणाम किया पुष्कर के लिए, और पुष्कर के लिए प्रणाम करके चिट्ठी को पकड़ा दिया है, उस पत्र को दे दिया है हाथ में। तो पुष्कर ने उस पत्र को पढ़ा। पुष्कर ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो पढ़ करके नाई को वापस दे दिया है वो पत्र, और कहने लगा कि नल हमारा भाई है ही नहीं। अरे नल तो हमारा शत्रु है, हम उसके लड़के के विवाह में क्यों जाएं? ऐसा कहने लगा पुष्कर, और कहने लगा कि नाई यहां से अभी भगत जा, हम कोई निमंत्रण नहीं लेंगे और ना ही किसी के विवाह में आएंगे। इस तरह से नाई को उल्टा ही बगदा दिया है आज पुष्कर ने। अब दोस्तों नरवरगढ़ के बाहर आ जाता है। उसको याद आता है कि नल ने ये और कहा था कि हमारा एक लाखा दादा है, लाखा पंडित है, तुम उसको भी ये निमंत्रण विवाह का जरूर दे के आना। तो अब देखिए क्या होता है। बाहर आया कि उधर से स्नान करके लाखा पंडित आ रहा था। लाखा पंडित आ रहा था और नाई कुछ बड़बड़ा रहा था कि ये राजा कैसा है, इसने मुझे
पानी तक नहीं पिलाया है। चलते चलते मुझे 300-700 कोस दूर आया हूं। ये कैसा राजा है यहाँ का। और सोच तो ये रहा था कि मेरी बड़ी खातिरदारी होगी, मैं पहल अर्थात पहली बार राजाओं के निमंत्रण लेके जा रहा हूं तो बड़ी खातिरदारी होगी, विदा मिलेगी, इस तरह से नाई सोच रहा था। लेकिन देखिए बड़ी विडंबना हुई, उसके लिए पानी तक नहीं पिलाया, इस तरह से बड़बड़ा रहा है और भूखा था नाई। उसी समय जब नहा धोकर के आ रहा था, लाखा पंडित कहने लगा क्या बात है, अरे के इस नगर में कोई यहाँ का नल राजा है, उसके लड़के का विवाह है जो पिंगुलगढ़ में रह रहा है तेली के यहाँ पर, उस पर कोई औखा पड़ गई है। उसके पुत्र ढोल कुंवर का विवाह है और मैं उसी का विवाह का निमंत्रण लेके आया था। क्या करूं, इस राजा पुष्कर के लिए तो अभी रो करके आया हूं, लेकिन एक लाखा पंडित और रह गया है, उसके लिए भी रो दूं। उसका घर पता हो तो बता दो। लाखा पंडित कहने लगा भैया ऐसा है, हम तेरे लिए उसका घर बता देंगे, आजा मेरे पीछे पीछे। समझ गया है पंडित कि ये नाई भूखा है और बहुत दूर से आया है, नल का नाम निमंत्रण लेकर के आया है, नल का पुष्कर के लिए और हमारे लिए। चलो ऐसा करते हैं, इसको ले जाते हैं। तो दोस्तों उसे ले जाता है और अपने घर ला करके पहले ही मिश्राणी से कह दिया, ओ मिश्राणी ये नाई भूखा है, इसलिए ऐसा करो इसके लिए भोजन बना दो और भोजन बना करके इसको भोजन खिलाया जाएगा। दोस्तों बैठाया है, नाई को पानी पिलाया है, स्वागत किया है आज लाखा दादा ने। और दोस्तों भोजन की थालियां आ गई हैं और आज भोजन कराया है। तब निमंत्रण लिया है, हाथ में पत्र लिया है और पत्र को पढ़ करके क्या कह रहे हैं आज दोस्तों लाखा दादा कि ठीक मेरे नल पुत्र ने और आज अपने पुत्र का विवाह किया है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन पूछने लगा कि वो पुष्कर राजा और था ना उसका भाई, उसके लिए निमंत्रण दे दिया कि उसने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, निमंत्रण की तो क्या चले, मुझे वापस भगा दिया है। कि अच्छा कि खैर कोई बात नहीं, यदि पुष्कर नहीं जाएगा इस विवाह में तो मैं जाऊंगा। मेरे पास में 5000 पंडितों की फौज है, मैं उसको सजवाता हूं। दोस्तों आज 5000 पंडितों की फौज को सजवा लिया है लाखा दादा ने और रणभेरी बाजे बजवाए। अब जब रणभेरी बाजे बजने लगे तो उनकी आवाज दूर तक जाने लगी। तो दोस्तों चटसार जिसे विद्यालय कहते हैं, विद्यालय तक आवाज गई। तो सोच रहा है आज किशन लाल उसमें पढ़ने जाता था। अब किशन लाल सोच रहा है कि देख लो नल बाबा के ना होने पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और वो उसने क्या किया, अपने जैसे 1,000 लड़के 11,000 लड़कियों को तैयार किया है और 11,000 विद्यार्थियों को लेकर के उस स्थान पर आता है जहां रणभेरी बज रही थी। वहां पहुंचा, जाकर के देखा कि लाखा दादा ये क्या कर रहे हो। कि अरे तुम्हें नहीं पता है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे बाबा नल ने अपने पुत्र ढोल कुंवर का विवाह जो किया है और उस विवाह में निमंत्रण आया है, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो कहने लगे कि तुम वहां जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। कि संग तो चलेगा बेटे, लेकिन पड़ जाएगा तेरे पिता का फीका रंग और तू चलेगा संग। ऐसा है, ये गजब की बात हो जाएगी। क्या पुष्कर जाने देगा जिसने नाई का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। अब तो दोस्तों इस बात को सुना है, कहने लगा खैर कोई बात नहीं, मेरे पिता की मैं बातों पर नहीं जाता और मैं अवश्य ही इस विवाह में चलूंगा। मेरे साथ में 11,000 विद्यार्थी हैं और देखिए चल देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, तैयार हो जाता है किशन लाल और रणभेरी भेरी बाजा जब बजे तो पता चलता है दोस्तों किसको, पता चल जाता है पुष्कर को कि आज मेरा पुत्र मेरे खिलाफ, अरे उस नल के पुत्र के विवाह में जा रहा है।
ये कितनी बुरी बात होगी, मेरा आधा राज तो नल ने छीन ही लिया है। दोस्तों, पुष्कर अदूरदर्शी राजा था। पुष्कर नहीं चाहता था कि नल यहाँ आए के 12 वर्ष की औका पड़ गई है, कहीं भटक भटका करके मर गया होगा, और मर जाए तो अच्छा है। और ये कुटुंब के बिना जो व्यक्ति अकेला होता है वो गली गली पिटता है, और इस तरह से ये मर जाएगा और इसका रंग फीका पड़ जाएगा। यदि हम गए तो इसकी शान बन जाएगी। इस तरह से कह रहा है पुष्कर। लेकिन रणभेरी बाजें को देख करके पुष्कर आता है और कहने लगा, आज मेरा पुत्र जा रहा है इस तरह से, ऐसा क्यों? कि नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा पिताजी। मेरे बाबा ने हमारे भाई, छोटे भाई ढोल कुंवर का विवाह जो किया है, इसलिए मुझे देखना है उनका विवाह, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में 11,000 विद्यार्थी हैं। ऐसा कहकर के दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान वहां जोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, चल देते हैं। तैयार कर लिए फौज, और नाई के लिए दोस्तों सोने के कड़े पहनाए हैं आज लाखा दादा ने, और सोने के कड़े पहना करके नाई को विदा किया है। और दोस्तों, सौल चद्दर कम्बल जो देते हैं वो भेंट में दे दिए। इस प्रकार नाई खुश होकर के चल देता है। इधर क्या होता है, जब हंसों ने ये सूचना महाराज वासुकी को दे दी, तो महाराज वासुकी क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मैं 68 कुली नागों को एकत्रित करता हूं। तो 68 कुली नाग इकट्ठे कर लिए हैं आज राजा वासुकी ने। इधर हंसा सोच रहे हैं कि ठीक है, नल ने जब विवाह किया है हमारे मित्र ने, तो हम देखिए ब्याह में सबसे बड़ी होती है बारात, लेकिन कौन लेके जाएगा भात। चलो हम समद शिखर को जाते हैं। समद शिखर के लिए चल दिए हैं आज हंसा। देखिए, मेरे मन की मिट गई मनसा, और आकाश में उड़ने लगे हंसा। पहुंच गए समद शिखर में, और समद शिखर में जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है देखिए आगे। हंस पहुंचे। हंसों ने जाकर के जहां पर घूम रहे थे महाराज भीम, जो कि 900 कोस के समुद्र के पार थे, वह पहुंच करके क्या कह रहे हैं हंसा, कैसा है? अरे कोई किस्मत पर गई हेटी, और ऐसा है तेरी एक है दमयंती बेटी, और यही हमारी बात। बाने रचायो अपने पुत्र को विवाह, पहुंचा दे भीम भैया भात। ऐसा है, उसने अपने पुत्र का विवाह किया है, उसके लिए भात पहुंचा दे। और क्या कहा है कि पिता तेरी रो रोए मर जाएगी, बगु कौन बंधावे धीर, चिरैया खाली रह जाएगी, बगु कौन उड़ावे चीर। ऐसा है भीम, मेरी बात सुन लो। तुम हमें सूचना लेने के लिए हर 6 महीने में भेजते हो कि नल कहाँ है, नरवरगढ़ भेजते हो, लेकिन हम बता रहे हैं कि तुम्हारे मेहमान और लड़की दमयंती सुरक्षित हैं, और तेली के यहाँ पिंगुलगढ़ में रह रहे हैं। इसलिए ऐसा है, उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया है, उसमें तुम्हें भात दे करके आना है। उसको कौन धीर बंधाएगा और कौन चीर पहनाएगा, ये देख लो। दोस्तों, उस राजा की पत्नी का नाम था कमल दे। कमल दे कह रही है, अरे ऐसा है, हमारी पुत्री के लिए तुम कैसे भी भात पहुंचाओ महाराज, नहीं तो पुत्री सोच सोच करके मर जाएगी और किससे बहां पसार करके मिलेगी। ऐसा कहने लगी है रानी। तो भीम कहने लगा कि 900 कोस का समंदर पड़ता है, और इस समंदर में आदमी के बस की तो जाना है नहीं, कौन ले जाएगा ये चीर, और जो बंधा दे जाके धीर। दोस्तों, इस प्रकार की बात को सुन के कहने लगी, कैसा है, हमारे पास में हंसा है, पढ़े लिखे हंसा, और हमारे मन की मिट जाएगी मनसा महाराज। ऐसा है, जब वह ना पहुंचे कोई ग्वाला, तो ला दो 3-4 मणिन की माला।
मेरा सुझाव है कम से कम मोतियों की माला तो आप भात में दे ही सकते हो, तो मोतियों की माला मंगा दी जाए। अब तो दोस्तों महाराजा कहने लगे, यह आइडिया बिल्कुल ठीक है, हम 3 मोतियों की माला पहुंचाएंगे। दोस्तों समंदर के पार था तो मोतियों की कोई कमी नहीं थी, और हंस 3 मोतियों की माला बड़े आराम से ले जाएंगे। और क्या कहा है हंसों से कि ये 3 माला ले जाओ, पहली माला को हमारे दामाद नल के लिए पहनाना, और एक माला दूसरी जो है उसे दमयंती के लिए पहना देना, और तीसरी माला से उस भाई का सम्मान करना जिसके यहाँ हमारे पुत्री और मेहमान रह रहे हैं, अर्थात उस तेली को दे देना। दोस्तों ऐसा कह करके हंसों को विदा कर दिया है भीम शिखर से। इधर क्या कह रही है गंगा तेलिन, बहन दमयंती, ओ जेठानी दमयंती, कि हाँ बहन गंगा, कैसा है तेरे कोई भाई तो है नहीं। चल ऐसा है, इसी शहर में इस पिंगुलगढ़ में ही मेरा भाई रहता है, उसका नाम है मनुआ, थोड़ा सा मोटा है वो, और उस मनुआ के लिए हम भात नोत आते हैं। मेरा भाई 100 में 1000 में से एक है, और भात लेके आएगा। जैसे कैसे लेके आएगा कि जैसे रामा की बिटिया हरनंदी कह रही थी कि मामा आवेंगे, भात पहनावेंगे, और संग में मामी जी को लावेंगे, रुक्मणी जी को लावेंगे, और क्या करेंगे और भात पहनावेंगे, संग में भक्तों को लेके आवेंगे। तो इस तरह से उस लड़की का, रामा बिटिया की जो लड़की थी हरनंदी, उसका अटल विश्वास था। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि मेरा भाई जो मनुआ है ना, बहुत पैसे वाला है, बड़ा समझदार है, तो ऐसा कर तू मेरे साथ चल और भात नोतवे चलते हैं। दोस्तों भात नोतने के लिए कहने लगी, चलो बहन, लेकिन मेरा भाई जब तक नहीं आएगा या मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मेरा भात कैसा। राजा नल से कह रही है। नल कहने लगा, अरे रानी तुझे पता नहीं, तेरे पिता के यहाँ से महल 900 कोस दूर पड़ते हैं, जहां पर हम पहुंच ही नहीं सकते, इतनी दूरी पर हैं। ऐसा है, तुम ये जो गंगा कह रही है इसके भाई के यहाँ पर भात नोतने चली जाओ। तो दोस्तों गुड़ की भेली मंगा ली है और घर से भात गा करके चल रही हैं आज दोस्तों तेलिन, और तेलिनों के साथ में जा रही है रानी दमयंती। पहुंच जा रही है दोस्तों कहां पर, उस स्थान पर जहां मनुआ तेली अपने द्वार पर खड़ा था। उसे ये भी नहीं पता था कि कोई भात लेकर के आ रहा है। पहुंच गए, जाकर के कहने लगी, देख दमयंती, यही है मेरा भाई जो मोटा सा घूम रहा है, बड़ा सीधा है, और ये तुम्हारे लिए भात पहनाएगा और तुम इससे वहां पसार के मिल लो। कहने लगी, नहीं नहीं, मिलना नहीं है, कि क्यों कि ये मोटा है, जेठ में नहीं आएगा। इस तरह से दमयंती कह रही थी। अब तो दोस्तों दमयंती जाके कहती है कि भैया मैं तेरे यहाँ भात नोतने आई हूँ, मैं एक परदेशिन हूँ जो तेरी बहन गंगा के यहाँ रह रही हूँ। दोस्तों ये सूचना सुनी जैसे ही कॉलोनी वालों ने कि देखो ये तेली कितना भाग्यवान है, इसके यहाँ ये रानी है, बामनगढ़ का राजा है नल, नरवरगढ़ का राजा नल उसकी पत्नी है, कोई औखा पड़ गई है इसलिए यहाँ रह रही है, और इसने अपने पुत्र का विवाह रचाया है और उसमें ये तेली भात लेकर के जाएगा। तो दोस्तों बड़े खुश हो रहे हैं कॉलोनी वाले देख देख करके, मोहल्ला वाले। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, पहुंच गई दरवाजे पर, भाई से कहने लगी, अरे भैया ये मेरे संग परदेशन है और इसका विवाह है, तू भात जरूर लेके आना। तो सोच समझ करके दोस्तों उस भेली के हाथ लगा दिया है आज मनुआ ने, और अंदर ले गया। और देखिए अंदर लेकर के अब देखिए भात गाने लगी हैं आज तेलिन और रानी दमयंती।
किस तरह से, वो मैं अभी तेलिन भात गाने लगी पहले। भात किस तरह से गाया जाता है। कि चकला आंगन में जीजियों में चक पिसे चटा सटा सट चटनी, इस तरह से तेलिन गा रही हैं। लेकिन देखिए ये बात रानी दमयंती को कुछ अच्छी सी नहीं लगी, तो क्या कह रही हैं रानी दमयंती भात गा रही हैं कि मेरे अगले न पे रंग बरसे, मेरे पिछले न पे रंग बरसे, और पौरी पे बरसे को भात, मत बरसे इंदर राजा। और क्या गा रही है दोस्तों, इस तरह से भात गा गा करके रानी को लेवा ले गई। और दोस्तों चावल और बूरे की दावत बना दी है आज तेली ने, ऊपर से घी डाल दिया है। खूब अच्छी तरह से आज सम्मान दे रहे हैं तेली। मनुआ के यहाँ सम्मान हो रहा है रानी का। और जब चलने लगी तो क्या होता है, कहने लगी कि भैया अब हम चलें, क्योंकि विवाह के 2 ही दिन रह गए हैं। कल को तेल सकारे को मारो, परसों के फेरा, इस तरह से रानी ने बताया था। तेली कहने लगा अरे मेरे यहाँ तो कोई वैसे ही आन गांव का आ जाता है, उसे 7 दिन से पहले नहीं जाने देता हूं, पर भात है, तुम्हारे यहाँ विवाह है, इसलिए कोई बात नहीं, चलो विदा करता हूं। तो दोस्तों आज विदा किया है तेली ने। तो देखिए 11 मोहर विदा में रानी दमयंती को दे दी हैं। और रानी दमयंती उन 11 मोहरों को लेकर के सोच रही है कि ये मोहर दे दी, अब भात लेके नहीं आएगा। क्योंकि इधर ये भी सोच रहा था मनुआ कि राजाओं के विवाह हैं, इनमें तलवार लठ चलते रहते हैं, सभी के लिए एक एक स्वापी दे दूंगा और ये भात भर जाएगा। लेकिन रानी दमयंती का कह रही है, ओ भैया, रो करके कह रही है, ऐसा है तेरी इन 11 मोहरन ने ले ले। कि क्यों, किस लिए? कैसा है भैया, इन 11 मोहरन से मेरे यहाँ भात भर देना, मेरा पौरी पर मान रख देना, और इन 11 मोहरन ने वापस ले ले। दोस्तों तेली कहने लगा मनुआ कि ऐसा है बहन, तू धर्म की है, मैं तेरे लिए 5 घोड़े भी उड़ने दूंगा, और उड़ने घोड़ों के साथ में तेरे लिए वहां भी मोहर दूंगा, रेशमी वस्त्र दूंगा, बहुत अच्छा नाम करूंगा, तेरे यहाँ साड़ी पहनाऊंगा तेरे सभी के लिए, सभी कुटुंबी जनों के लिए, जो मेरी बहन गंगा की हैं उनके लिए। इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए यहाँ भात लेकर के जरूर आऊंगा। इस तरह से नल समझा रहा है, नल की पत्नी दमयंती को मनुआ समझा रहा है। दोस्तों रानी कहने लगी, भैया ये 11 मोहरें, इनसे बहुत सारे वस्त्र आएंगे, लेकिन आप ऐसा करो, मेरे लिए 1 मोहर दे देना वहां पर, और ये 11 मोहर आप वापस रख लो। दोस्तों नहीं लिए आज तेली ने मोहर वापस, और दोस्तों आ जाते हैं भात नौत करके। अब जब भात नौत करके आ गए तो इधर से 50,000 की फौज को सजा करके श्यामनगर का मनसुख गुजर आ रहा है। और इधर क्या होता है दोस्तों, लाखा पंडित और किशनलाल 11,000 छात्र और साथ में 5,000 पंडितों की फौज को लेकर के आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और इधर भात पहन रहा है। तो महाराज वासुक को ये पता तो था ही कि विवाह किया है राजा नल ने, तो वहां पहुंचना जरूरी है। अब तो देखिए पौरी पर भात पहनाने के लिए आज मनुआ आ जाता है, और मनुआ भात पहना रहा है। तो आज मनुआ ने दोस्तों सभी के लिए रेशमी साड़ी दी है, और दमयंती को तो साड़ियों में जड़ दिया है।
नल के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हैं और दोस्तों चिरैया ढक दी गई है, बात पहन रहा है। और उससे पहले दोस्तों जो नेग करने आती है उस लड़की का नाम था, जो रजधन की लड़की थी उसका नाम था सुनीता। सुनीता जेगर लेके आती है तो उसमें दोस्तों 5 मोहर डाल देता है मनुआ, प्रसन्न होती है। अब तो देखिए भात पहन रहा है और भात गा रहे हैं। तो क्या गा रही हैं कि बड़ी दूर ते आयो मेरे भैया जुल्फिन बीच पसीना, बड़ी दूर ते आयो मेरे भैया जुल्फिन बीच पसीना, रंग बरसेगो। और क्या गा रही है, और ऐसी ऐसी प्यार करूं मेरे भैया सरर सूखे पसीना, रंग बरसेगो। गा रही है दोस्तों आज भात। और जब इस तरह से भात गा दिया है तो फिर कहने लगी रानी दमयंती कि मेरे अगले न पे रंग बरसे, मेरे पिछले न पे रंग बरसे, और पोरी पे बरसे भात मत बरसे इंदर राजा, मेरे पौरी पे रंग बरसे मत बरसे इंदर राजा। इस तरह से दोस्तों सुंदर गान हो रहा है। इधर दोस्तों जो लड़की थी सुनीता, सुनीता कहने लगी एक बात मऊआ गा लेंदे हो। तो वो क्या गा रही है कि लाल ट्रैक्टर कार कार पैया, गोर गोरे आए भातैया, रंग बरसेगो। लाल ट्रैक्टर कार कार पैया, गोरे गोरे आए भातैया, रंग बरसेगो। इस तरह से एक भात सुनीता ने भी गाया है। अब दोस्तों गंगा कहने लगी कि मैं भी गा दूं। अब दोस्तों वो गाने के लिए स्टार्ट हुई कि तब तक वहां सर्प पहुंच गए और सर्पों को देखे के सर्प आ गए और अष्टकुली सर्प थे। तेलियों ने कब देखे कि इस तरह के भी सर्प होते हैं, तो तेली भाग जाते हैं, घरों में छुप जाते हैं कि सर्प आ गए। अकेली रह जाती है वहां पर दमयंती, खड़ी रह गई दमयंती। और दोस्तों कहते हैं कि रानी की मन की मिट गई मनसा और तब तक आ पहुंचे पिंगुलगढ़ में हंसा। दोस्तों हंसा आ गए हैं 3 मोतियों की मालाओं को लेकर के। आकर के देखा कि अकेली दमयंती खड़ी हुई है। अब तो दोस्तों दमयंती के लिए क्या किया, एक मोतियों की माला पहना दी कि ये महाराज भीम ने हमको भेजा है और ये हमारे मेहमान नल के लिए भेजा है। इस तरह से दूसरी माला नल के लिए दे दी और तीसरी माला कि जो तुम जिसके यहाँ रह रहे हो उस बुजुर्ग के लिए है। अब तो नल कहने लगा ओ भैया राजधन तुम्हारे लिए भात आया है, हंसा लेकर के आए हैं समदगिरी से, ऐसा है समद शिखर से आए हैं, तो तुम ये ले लो। कहने लगा भैया भैया सुबह ले लूंगा, सर्पों की बौछार है तुम्हारे इस भात में, तो सर्प ही सर्प खड़े खा जाएंगे डस जाएंगे, मैं नहीं आ रहा, प्रातः काल दे देना। दोस्तों इस तरह से भात भर जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, दमयंती ने ढोल कुमर को देख करके जगा लिया है और बरना गाने लगेगी और तेल चढ़ा दिया है। और क्या गा रही है बरनाओं में, अरे बरनी बरनाए लेओ जगाए, बरना सोवे अधर अटरिया, बरनी बरनाए लेओ जगाए, बरना सोवे अधर अटरिया। इस तरह से रानी दमयंती बरना गा रही है। और क्या गा रही है कि बरना है जा दिल होशियार, बरनी टैक्स फोर्ड की आवे। दोस्तों टैक्स फोर्ड क्या होता है, क्योंकि टैक्समो कंपनी की जो मोटर होती है वो बड़ी अच्छी होती है। इस तरह से उस समय बरनी टैक्स फोर्ड की अर्थात जिसका नाम मरवन था, तो बड़ी ही सुंदर लड़की थी। इस तरह से बरना गा रही है आज देखिए रानी दमयंती तेल चढ़ाने में। अब क्या होता है दोस्तों, माड़ा हो गया, माड़े में दोस्तों तेली ने खुशी खुशी अपना जितना भी व्यवहार था उन सभी के लिए, सर्पों के लिए और जो भी कोई विवाह में आया था उसके लिए
भोजन कराए हैं, भोजन बनवाए हैं हलवाइयों से। और दोस्तों अब आ जाता है बारात का समय, तो बारात सज रही है। इधर से नरवरगढ़ की जो बारात थी, पीछे से श्यामनगर का मनसुख गुजर आ रहा है। इकट्ठे हो जाते हैं बेंत नदी पर, और बेंत नदी पर देखिए क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि पता नहीं था कि उसमें ही एक विषियर छुपा हुआ बैठा है। उस विषियर ने क्या किया है दोस्तों, ये हम अब आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको पूरा विवाह सुनाएंगे ढोल कुंवर का। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कैसा लगा आपको। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।